तो अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। देखो कंडक्टर क्या होता है, वो बस वाला कंडक्टर मत समझ लेना कि जो आपको टिकट काटता है और आप वहां पे पैसे देते हो उसको, फिर यहां से वहां तक स्टॉप पे जाने के लिए। तो देखो उसका भी कुछ ऐसा ही काम है कंडक्टर का, कि ये क्या करता है, आपको अलाउ करता है। अलाउ करने का मतलब क्या है, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो या पास थ्रू इट आर नोन एज कंडक्टर। अब ये क्या क्या हो सकते हैं, सारे मेटल्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और ये नाइक्रोम और मैग्नीज जो होता है ये हीटिंग एलिमेंट्स होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और ये यूज होता है हीटिंग एलिमेंट्स के लिए, जैसे आपका गीजर हो गया, हीटर हो गया, ब्लोअर हो गया, जहां से गर्म हवाएं आती है। तो वो ये क्या करता है एलिमेंट, इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्ट करता है, मींस अपोज करता है। तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वहां पे हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने की वजह से, और लाइट भी जनरेट होती है, रेड कलर का हो जाता है हमारा वायर, नाइक्रोम वायर, और हीट जनरेट होती है जहां से हमें हीट प्रोवाइड होता है। तो ये है हमारा कंडक्टर। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कंडक्टर में क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो करता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्री है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके चला जाएगा। अब बस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब बस में जगह रहेगी, मीन जब फ्री रहेगा स्पेस, तभी आपको यहां से वहां तक ले जाएगा ना। सेम कॉन्सेप्ट है, बस में अगर सीट खाली है तो वो आपको यहां से वहां तक अलाउ करेगा जाने के लिए। अब बस में अगर सीट नहीं खाली तो कंडक्टर क्या कहेगा, जाओ जाओ हटो हटो हटो। तो आप समझो आप एक तरीके से क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो या तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो, आप एक तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज हो। अब आपको यहां से वहां तक फ्लो करना है, तो आपका सोर्स क्या है, वायर की जगह बस है। तो बस में अगर जगह होगी तो ये क्या अलाउ करेगा ना कि हाँ आओ बैठो, और हम तुम्हें यहां से वहां तक ड्रॉप कर देंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारा मेटल्स या तो कंडक्टर में, कि वो कहता है हाँ हमारे पास फ्री है स्पेस, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, आप हम इस चार्ज को यहां से वहां तक पास करा देंगे। सेम कॉन्सेप्ट होता है कंडक्टर का, यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बात होती है इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर क्या होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इज नोन एज इंसुलेटर। अब जितने भी ग्लास होते हैं, रबड़ हो गए, प्लास्टिक हो गए, ड्राई वुड हो गए, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रिक चार्ज वहां से पास नहीं कर पाएंगे, पास नहीं करेंगे तो वहां फ्लो ही नहीं होगा। जब फ्लो नहीं होगा तो फिर वहां पे इलेक्ट्रिक करंट हो ही नहीं सकता। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, आप कभी भी अपने घर में सॉकेट होता है वहां पे प्लग इन करते, जो आप पकड़ते हो प्लास्टिक होता है, हार्ड मटेरियल होता है, पीवीसी भी हो सकता है, तो रबड़ भी होता है। तो उसके अंदर इंसुलेटर की कोटिंग होती है उसके ऊपर, और उसके अंदर जो होता है वो कंडक्टर होता है, या तो वायर समझो, वायर के अंदर देखो कभी कॉपर है, एल्यूमिनियम वायर होता है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो इंसुलेटर की होती है, क्योंकि आपको कभी भी करंट ना लगे इस वजह से। तो कंडक्टर उसके अंदर होता है जो कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इंसुलेटर क्या होता है जहाँ पे उसके ऊपर माउंट किया जाता है चीजें, ताकि आपको वहां पे झटके ना लगे करंट के, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कंडक्टर आप समझ गए, घर की चीजों से आप अपने अगल बगल सराउंडिंग से समझो। और देखो यहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज समझ गया, आपने मोबाइल चार्ज करना सीख गया तो मतलब सारे चार्ज आपको समझ में यहाँ पर आ जाएंगे। प्लग इन करते हो, 3 पिन 2 पिन जो होता है वो मेटल, वो आपका कंडक्टर है। और इंसुलेटर क्या होता है, उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। अब आप चलो कमेंट में ये बताओ जल्दी से कि ह्यूमन बॉडी क्या है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? वाटर क्या है, एयर क्या है? कंडक्टर है कि इंसुलेटर है एयर? वाटर क्या है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? जल्दी से कमेंट बताओ, इसका आंसर दो। और मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं कंडक्टर का। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल से लिखते हो, क्लास 10th में आ गए हो, बट फिर भी आप पेंसिल यूज करते हो डायग्राम बनाने के लिए। तो पेंसिल की जो लीड होती है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, वो कार्बन से बना हुआ होता है, तो वो भी कंडक्टर होता है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इसीलिए गलती से भी आप कभी भी प्लग में पेंसिल अपनी मत डालना, वरना बहुत झटके मारेगा, बहुत तेज करंट मारेगा, अगर पीछे से वो छिली होगी तो। ठीक है, और वाटर जो होता है वो आप समझो, वाटर जो होता है ना, वो वाटर तो कंडक्टर होता है, इसीलिए कहा जाता है कभी भी गीले कपड़े से, या तो प्लग गीला रहे, पानी में डूबा रहा है, तो उसको कभी मत लगाओ, वरना वहां वो अच्छा कंडक्टर होता है और आपको निपटा देगा, पानी पानी कर देगा फिर। इसलिए हमेशा सेफ्टी के साथ चीजें करनी चाहिए। जितना आपको नॉलेज होगा उतना आप अपने आप को सेफ कर पाओगे। अब ये बताओ जल्दी से, कंडक्टर जो यहाँ गुड कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है? और यहाँ पे एक टर्म आता है रेजिस्टेंस का। कंडक्टर में रेजिस्टेंस लो होता है और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस हाई या तो इनफाइनाइट होता है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते। वो इतना अपोज करता है करंट को कि करंट 1 mm भी नहीं वहां से मूव कर सकता।
ये होता है कॉन्सेप्ट। आगे हम रेजिस्टेंस को बताएंगे कि रेजिस्टेंस कैसे है, एक दूसरे से सारे टॉपिक्स को कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, सारे कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी हमने वहां पढ़ाया था, पहला टॉपिक था, पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी था, दूसरा कंडक्टर इंसुलेटर है। तो हमने बताया था इलेक्ट्रिक में दो पार्ट्स होते हैं इसके, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला होता है स्टैटिक, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं। दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, मोशन मतलब मूव करते हैं। और यही हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में। स्टैटिक आप जाके आगे पढ़ोगे, 12th या उसके बाद पढ़ोगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम आपको क्लास 10th में आपके सिलेबस में है तो इसको पढ़ा रहे हैं। तो ये भी हमारा हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर। उससे पहले हमने एक बार रिवाइज कर लिया कंडक्टर क्या होता है। सब्सटेंस, मटेरियल और अ बॉडी, सब्सटेंस भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है या बॉडी भी हो सकता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज का फ्लो या ट्रांसफर हो सकता है, उसे बोलते हैं कंडक्टर। मेटल, सिल्वर, सिल्वर एक अच्छा होता है, गुड कंडक्टर है, बट सिल्वर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है, चांदी, ठीक है, इसलिए हम कॉपर, एल्युमिनियम यूज करते हैं। नाइक्रोम हम यूज करते हैं हीट वीट करने के लिए, प्रेस के अंदर भी नाइक्रोम वायर भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि रेजिस्टिविटी उनकी हाई होती है, लेस कंडक्टिविटी उनकी होती है। इंसुलेटर क्या होता है, जिसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, जहां पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे इंसुलेटर की बात करें तो रबड़ हो गई, ग्लास हो गई, प्लास्टिक हो गई, पीवीसी, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके वो इंसुलेटर होते हैं। ड्राई वुड भी आपका इंसुलेटर ही होता है। इसीलिए कभी भी कहा जाता है पेड़ को मत छुओ, क्योंकि पेड़ ड्राई नहीं होता, वो वेट होता है, गीला होता है। जिंदा पेड़ में हमेशा करंट आ सकता है और ड्राई पेड़ में कभी करंट नहीं आता, बट एक्सेप्शन है रिस्क नहीं लेने का। क्या पता वो बाहर से ड्राई हो, अंदर से गीला हो, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जहां पे रेस्ट में है, और करंट मतलब जहां पे मूव कर रहा है, क्योंकि करंट तो मूव करता है, ठीक है। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस।